हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गैलेक्सी ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के मैथ्स के चैप्टर 13 जो कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स है उसकी एक्सरसाइज 13.3 के क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 5 जैसे कि आप देख सकते हैं, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर हैविंग a hemispherical shape on the top. Find the number of such cones which can be filled with the ice cream. यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल है, आपको कह रहा है कि एक कंटेनर है, ठीक है, जो कि सिलेंडर है, सिलेंडर टाइप का है, उसमें आइसक्रीम जो है भरा हुआ है, ठीक है, और उस कंटेनर का जो डायमीटर है वो 12 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर है। इसमें आइसक्रीम जो एकदम फुल भरा हुआ है, एकदम टॉप तक। द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इनटू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर। देखिए, जो आइसक्रीम है उसको किस में भरना है? कोन में भरना है। कोन जो छोटा वाला होता है जिसमें बच्चे लोग आइसक्रीम खाते हैं, कोन, उसमें जो है आइसक्रीम को भरना है उस कोन में, जिसका हाइट जो है वो 12 सेंटीमीटर कोन का, और कोन का डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। और उसका जो कोन के ऊपर ऐसे गोला ऐसा निकला रहता है ना दोस्तों, आइसक्रीम कोन इस टाइप का होता है, ठीक है, कोन तो इस टाइप का होता है, लेकिन आइसक्रीम में ऐसे गोल ऐसा ऊपर से भी निकाल दिया जाता है ना, आइसक्रीम इस टाइप से लगाया जाता है। तो ये जो निकला हुआ है ये हेमीस्फेरिकल है, जाहिर सी बात है, आधा स्फीयर दिख रहा है, ठीक है, आधा स्फीयर है, और इसका भी इस टाइप से निकला हुआ भी है, ठीक है, हैविंग हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप। ठीक है, टॉप पे क्या है? हेमिस्फेयर बना हुआ है। तो फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स व्हिच कैन बी फिल्ड विद द आइसक्रीम। तो आपको बताना है कि ऐसा ऐसा कितना कोन जो है एक सिलेंडर में भर सकता है। एक सिलेंडर जो है आइसक्रीम है, उसमें जो है कितना कोन इस तरह का भर सकता है, जिसका हाइट, कोन का हाइट जो है 12 सेंटीमीटर है, और इसका डायमीटर जो है, यहाँ का डायमीटर कोन का वो 6 सेंटीमीटर है। तो इस तरह का कितना कोन भर सकता है? तो इजी है, हम लोग इसमें फाइंड कर लेंगे। इस वॉल्यूम से हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता करना पड़ेगा कि आइसक्रीम है कितना। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? वॉल्यूम फाइंड करेंगे कंटेनर का। जितना कंटेनर का वॉल्यूम है उतना ही आइसक्रीम भी होगा, क्योंकि कंटेनर में एकदम फुल अगर आइसक्रीम है तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा, जितना उस सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, उतना ही तो आइसक्रीम भी होगा ना, उतना ही वॉल्यूम में। तो इसी तरह हम लोग इसको फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लीजिए डायमीटर ऑफ कंटेनर। कंटेनर का डायमीटर आपको दिया हुआ है, देखिए 12 सेंटीमीटर, और हाइट इसका 15 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया हुआ, तो इससे रेडियस हम लोग पहले निकाल लेते हैं, रेडियस ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला होता है डायमीटर बाई 2। तो डायमीटर यहाँ पे 12 है, 12 को 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 12 होता है, तो 6 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका रेडियस। अब हाइट ऑफ कंटेनर देख लेते हैं, हाइट ऑफ कंटेनर। तो हाइट ऑफ कंटेनर यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है 15 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हम लोग कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तो जब कंटेनर सिलेंडर में है, सिलेंड्रिकल शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आपको निकल जाएगा, है ना। जब आइसक्रीम का जो ये सिलेंडर है, जो सॉरी कंटेनर है, ये किस शेप में है? सिलेंडर के शेप में है, और इसी में पूरा आइसक्रीम भरा हुआ है। तो ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से इसका वॉल्यूम निकल सकता है हम लोगों को। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है दोस्तों पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच। पाई का वैल्यू नहीं अभी डालेंगे, अभी रहने दीजिए, पाई का वैल्यू लास्ट में सॉल्व करेंगे। आर स्क्वायर, रेडियस कितना है यहाँ पे? देखिए रेडियस यहाँ पे 6 सेंटीमीटर है, तो 6 इंटू 6 हो जाएगा आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 6 इंटू 6, क्यूब रहता है तो 6 इंटू 6 इंटू 6 3 मरतबा लिखते हैं, स्क्वायर रहता है इसलिए 2 मरतबा लिख रहे हैं। हाइट आपका कितना है कंटेनर का? 15 सेंटीमीटर लिख लेंगे। पाई इंटू 6 6 36 होता है दोस्तों, इंटू 15। अब इसको तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं, 36 इंटू 15 को, 5 6 30, 30 का 0, 3 कैरी, 5 3 15, 15 और 3 18, 1 6 6, 1 3 3, ऐड कर लेंगे, 0 8 और 6 14, 14 का 4, 1 कैरी, और 3 और 1 4, और एक जो कैरी था वो 5, तो 540 हो जाएगा पाई। ठीक है, 540 पाई ये हमारा वॉल्यूम है, तो इसलिए ये सेंटीमीटर क्यूब में रहेगा। ये आपका वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ चुका है। ये तो हमारा आइसक्रीम पता चलिए कितना है। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर मतलब वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। कंटेनर ये कितना आइसक्रीम था उसमें, है ना, कंटेनर फुल था आइसक्रीम से, तो मतलब जितना कंटेनर का वॉल्यूम उतना ही वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ठीक है, दोनों का सेम होगा। तो ये तो हमको पता चलिए वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है। अब हम लोग को ये भी तो पता करना है कि जिसमें हम लोग डाल रहे हैं, जिस कोन में, उसका वॉल्यूम क्या है, तब ना हम बता सकते हैं कि कितना कोन उसमें भर सकता है। तो एक कोन का वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले डिटेल्स ले लेते हैं कोन के बारे में, क्या क्या यहाँ पे गिवन है। देखिए, कोन के बारे में यहाँ पे गिवन है कि आइसक्रीम का कोन जो है वो हाइट है 12 सेंटीमीटर।
हाइट ऑफ कोन कितना है 12 सेंटीमीटर, और डायमीटर है कोन का, डायमीटर ऑफ कोन, डायमीटर ऑफ कोन आपको हो जाएगा यहाँ पे गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कोन, जाहिर सी बात है डायमीटर बाई 2 होता है रेडियस का फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेंगे। डायमीटर यहाँ पे 6 है तो 6 बाई 2, 2 3 6 होता है, तो 3 सेंटीमीटर आपका कोन का रेडियस हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। मेन होता है ये कोन जो है, इस कोन का सिर्फ वॉल्यूम हम निकाल रहे हैं। ठीक है, इस कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। निकाल लीजिए 1/3, पाई का वैल्यू अभी नहीं रखेंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू अभी सॉल्व नहीं करेंगे। आर स्क्वायर एच, रेडियस कितना है, तो रेडियस हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, 3 का स्क्वायर है तो 3 इंटू 3 2 मरतबा, क्यूब रहता तो 3 मरतबा, इस पे पावर 4 रहता तो 4 मरतबा लिखते हैं। ठीक है, हाइट आपका, हाइट ऑफ कोन 12 सेंटीमीटर लिख लेंगे। 1 3 से 1 3 कट जाएगा दोस्तों, बचेगा क्या आपका पाई और 3 इंटू 12, 12 3 होता है 36, तो लिख लेंगे। तो 36 पाई आपका हो जाएगा कोन का वॉल्यूम। ठीक है, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है, अभी यहीं तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस कोन के ऊपर एक हेमीस्फेरिकल आइसक्रीम भी बनाया हुआ है। ठीक है, कोन के ऊपर तक, यहाँ तक जो है आइसक्रीम निकाला गया है। तो कोन, आइसक्रीम सिर्फ कोन में नहीं है, हेमीस्फीयर की तरह शेप में यहाँ पे भी निकला हुआ है कोन का आइसक्रीम, इतना पता है ना। तो ये भी हमको पता करना पड़ेगा कि ये कितना वॉल्यूम ले रहा है। ठीक है, कि हेमिस्फीयर में उसको निकाल रहे हैं तो वहां पे कितना आइसक्रीम जा रहा है, कोन के अंदर तो कितना आइसक्रीम जा रहा है वो हमको पता चल गया कि वॉल्यूम ऑफ कोन से हम लोगों को पता चल गया कि 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब में लिखेंगे। तो 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब जो है आइसक्रीम वो कोन के अंदर जा रहा है, यहाँ पे या इसके अंदर तक जा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तो कुछ है आइसक्रीम, ये हेमिस्फेरिकल शेप में यहाँ पे इसके ऊपर। तो इसका हम लोग कैसे निकालें, तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर से हम लोग निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि रेडियस कितना है हेमिस्फीयर का, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। तो देखिए क्वेश्चन में आपको कहीं पे भी रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर नहीं गिवन है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, इसको हम लोग ऐसे फाइंड करेंगे कि कोन जो था, ये कोन है। ठीक है, कोन कुछ इस तरह का होता है टॉप से, और इसी के ऊपर जो है ये आइसक्रीम लगा हुआ है। हम लोग जानते हैं कि इससे बड़ा नहीं रहता आइसक्रीम, इसी के बराबर बिल्कुल रहता है आइसक्रीम, हम लोग खा भी चुके हैं आइसक्रीम। तो जो इसका रेडियस होगा इस कोन का, वही सेम रेडियस इस हेमिस्फीयर का भी तो होगा ना। अगर आप ध्यान से सोचिए तो बिल्कुल एकदम क्लियर कट है कि जो इसका रेडियस होगा, इस कोन का जो रेडियस होगा यहाँ का, वही सेम रेडियस इस हेमिस्फीयर का भी होगा। तो यहाँ पे कोन का रेडियस था आपका 3 सेंटीमीटर, तो हेमिस्फीयर का भी रेडियस हम लोग 3 सेंटीमीटर मान लेंगे। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर हमारा क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हम लोग निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 बस ये लिख देंगे, पाई को अभी हम कहीं सॉल्व नहीं किया तो इसमें भी सॉल्व नहीं करेंगे। आर क्यूब, रेडियस आपका कितना है, तो रेडियस आप क्लियरली देख सकते हैं, अभी हम लोग निकालें कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे। 3 का क्यूब है तो 3 मरतबा 3 लिख देंगे। ठीक है, 3 मरतबा 3 लिख दिए। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा कट रहा है, ये 3 से ये 3 कट सकता है, काट देंगे। बचेगा आपका 2 पाई इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 भी 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 9 इंटू 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, 18 पाई। ठीक है, तो मतलब जो आइसक्रीम के कोन के ऊपर ये जो हेमिस्फीयर लगा हुआ था ना, इसका वॉल्यूम क्या आया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो सब सेंटीमीटर क्यूब में ही होगा। इसका वॉल्यूम क्या आ गया 18 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, मतलब इस कोन प्लस हेमिस्फीयर, मतलब टोटल आइसक्रीम के इसमें कितना भरा है इस कोन में, इसके लिए हम लोगों को दोनों जोड़ना पड़ेगा ना, इसका भी वॉल्यूम नहीं जोड़ना पड़ेगा और इसका भी वॉल्यूम, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। ये देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, ये आइसक्रीम तो कोन में ही भरा है और ये हेमिस्फीयर में भी गया, तो दोनों को जोड़ेंगे तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ कोन आपका 36 पाई आया, यहाँ क्लियरली आप देख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन आपका आया 36 पाई और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आपका आया 18 पाई। इसको लिख लेंगे प्लस 18 पाई, दोनों को ऐड कर लीजिए। 8 और 6 14, 14 का 4 1 कैरी, 3 और 1 4 और 1 कैरी था 5, 54 पाई हो गया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, मतलब आइसक्रीम का वॉल्यूम कितना है 54 पाई, और चूंकि वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब लिखना नहीं भूलेंगे। वॉल्यूम में हमेशा जो भी
यूनिट रहेगा उसको क्यूब में लिखना जरूरी है। अब वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम पता चल गया, और टोटल वॉल्यूम कितना था आइसक्रीम का वो भी हमको पता चल गया कि वॉल्यूम ये आइसक्रीम कंटेनर में कितना आइसक्रीम था 540 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। और एक कोन में जो है 54 पाई सेंटीमीटर क्यूब ही अट सकता है। तो हम लोगों को पता करना है कि कितना कोन भरा आएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के वॉल्यूम को आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। इससे हम लोगों को पता चलेगा कि कितना कोन जो है भरा सकता है। इतने आइसक्रीम में, इतने कंटेनर में जितना आइसक्रीम है उससे कितना कोन हम लोग फुल भर सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कंटेनर के वॉल्यूम से को इस आइसक्रीम के वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं। नंबर ऑफ आइसक्रीम कोन कैन बी फिल्ड, मतलब कितना आइसक्रीम कोन जो है भरा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम ऑफ कंटेनर कितना है 540 पाई, और वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कोन, एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम कितना है 54 पाई। डिवाइड कर लीजिए, पाई से तो पाई कट जाएगा, 54 से 54 कट जाएगा वन टाइम में, और ये 0 जैसा था वैसे लिख देंगे तो 10 आ जाएगा। मतलब इसका क्या हो गया दोस्तों कि इतना आइसक्रीम जो था एक कंटेनर, एक सिलेंडर में भरा हुआ आइसक्रीम, उससे हम लोग 10 कोन कुल भर सकते हैं, ठीक है। 10 कोन में इस तरह हम लोग कोन भर करके उसके ऊपर ऐसे हेमिस्फीयर बना करके आइसक्रीम जो है दे सकते हैं, ऐसे आइसक्रीम, ठीक है। कितना दे सकते हैं 10 कोन, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 10 कोन्स लिख दीजिए, कोन्स, ये आपका आंसर हो जाएगा। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गया। सो थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट आप तक सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।